बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल्स बैट टेक्स फॉलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूं जी। इस वीडियो के अंदर हम CS614 डाटा वेयर हाउस की असाइनमेंट 1 का सलूशन देखेंगे। ये जो मेरी अमूमन असाइनमेंट सलूशन होता है वो ना सिर्फ सलूशन होता है बल्कि एक्सप्लेनेशन भी होती है, समझाता भी हूँ मैं कि ये सॉल्व मैंने कैसे की हुई है, ताकि आपको किसी किस्म की एम्बिग्विटी ना रहे कि ये सलूशन ठीक भी है या नहीं। क्योंकि अगर मेरी बात आपको समझ नहीं आएगी तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि ये सलूशन ठीक नहीं है। अगर मैं अपनी बात समझा पाऊँगा तो आपको आइडिया होगा कि ये वाकई एक्यूरेट और करेक्ट सलूशन है। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। CS619 वेब बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट स्कूल सिस्टम, AE, ट्रेडर्स, ये वाले लोग। चलिए जी, इसकी असाइनमेंट सॉल्यूशन की जानब चलते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया था कि ये एक ERD है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का पार्ट है, प्रोडक्ट इन्वेंट्री सिस्टम में से उठाया गया है। तो आपने क्या करना है, इस ERD को देखते हुए आपने डीनॉर्मलाइजेशन करनी है और डीनॉर्मलाइजेशन का टेबल बनाना है। अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो एक्चुअली ये दो टेबल हैं। कौन सा? प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, प्रोडक्ट टेबल, और कस्टमर टेबल, कस्टमर ID, कस्टमर नेम, और इनका आपस में रिलेशन है 1 to many का। मतलब एक कस्टमर बहुत सारी प्रोडक्ट परचेज कर सकता है, एक बात हो गई। मैनी टू मैनी हो रहा है क्योंकि परचेजेस है, या एक प्रोडक्ट बहुत सारे कस्टमर की जानब से ख़रीदी जा सकती है। अगर ऐसी सिचुएशन हो, अगर ये ERD है, तो कौन सी डीनॉर्मलाइजेशन की टेक्निक यूज़ होगी? चलिए मैं आपको इसका एविडेंस देता हूँ। प्री ज्वाइनिंग टेक्निक हम यूज़ करेंगे। दिस टेक्निक इज जनरली यूज्ड व्हेन देयर इज 1 to many रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर टेबल्स। सही हो गया। सच एज द मास्टर डिटेल केस व्हेन देयर आर हेडर एंड डिटेल टेबल आर इन द लॉजिकल डाटा मॉडल। इसका मतलब ये है कि हम जो इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन ERD पार्ट, प्री ज्वाइनिंग डीनॉर्मलाइजेशन टेक्निक विल बी यूज। इसका मतलब ये प्री ज्वाइनिंग टेक्निक यूज़ करेंगे हम। ये दो डिफरेंट टेबल्स हैं, इनको हमने जो कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में है, इनको हमने डीनॉर्मलाइज करना है, मतलब दोबारा से एक टेबल इनका बनाना है। तो अगर एक बनाना तो बड़ा आसान सा काम है, इसमें तो इशू ही कोई नहीं है। आपने इनके सारे कॉलम इकट्ठे कर लेने हैं। प्रोडक्ट ID, कस्टमर ID, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम, प्राइस। आपका ये दो प्राइमरी कीज़ हैं तो इसलिए इसको अंडरलाइन मैंने किया हुआ है। तो ये तीन एट्रीब्यूट आप आगे पीछे करके किस तरह से मर्जी लिख लीजिएगा, मतलब एक सीक्वेंस से बहरहाल मैंने लिखे हुए हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है वो सॉल्व भी हो गया। मैंने आपको वो दिखा भी दिया, डीनॉर्मलाइजेशन बता भी दी कि दो डिफरेंट टेबल थे तो उसमें से हमने उनको इकट्ठा करके एक टेबल बना दिया। अब क्वेश्चन 2 की जानब चलते हैं। उसमें उसने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। कंसीडरिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट 2 टेबल्स, मास्टर एंड डिटेल। टेबल मास्टर की हेडर साइज उसका 30 बाइट्स का है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड उसमें 50,000 है। टेबल 2 डिटेल टेबल जिसे हम कहते हैं, हेडर साइज 50 बाइट का है और नंबर ऑफ रिकॉर्ड इसमें 3 करोड़ बाइट्स के हैं। सपोज यू हैव अप्लाइड द प्री ज्वाइनिंग डीनॉर्मलाइजेशन टेक्निक ऑन द गिवन टेबल। वो कहता है कि बिल फर्ज आपने प्री ज्वाइनिंग टेक्निक इसके ऊपर यूज़ की है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द साइज ऑफ रिजल्टेंट टेबल। अब हमने, अच्छा, प्री ज्वाइनिंग टेक्निक का क्या मतलब हुआ कि दो टेबल थे, एक के अंदर इतने रिकॉर्ड थे, एक के अंदर इतने रिकॉर्ड थे। हमने क्या किया, दोनों को इकट्ठा कर लिया। अब अगर आप सोचें, जब आप रिकॉर्ड इकट्ठा करेंगे तो डाटा बार बार रिपीट होगा। डीनॉर्मलाइजेशन की सूरत में रेपिटेशन अकर होती है। डीनॉर्मलाइजेशन की सूरत में क्या होता है जी, रेपिटेशन अकर होती है, तो रिजल्टेंट टेबल का साइज बढ़ जाता है। वो यही हमसे पूछना चाह रहे हैं कि रिजल्टेंट टेबल का जो साइज़ है वो क्या होगा। अगर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म थी, मास्टर टेबल ये था, डिटेल टेबल ये था, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म थी, जब डीनॉर्मलाइजेशन करेंगे तो तब साइज़ क्या होगा। ठीक हो गया जी। डाटा हमें गिवन है और हमने GBs में इसका आंसर देना है। मैं कह रहा हूँ आफ्टर डीनॉर्मलाइजेशन द साइज ऑफ द रिजल्टेंट टेबल विल बी, टोटल स्पेस यूज्ड के लिए फार्मूला हेडर साइज
ऑफ मास्टर टेबल, हेडर साइज ऑफ डिटेल टेबल माइनस हेडर ऑफ मेंबर आईडी या की आईडी, ये उसने गिवन दी हुई है हमें। ये चीज़ गिवन है हमें, ये सब गिवन है यहाँ पे। तो ये फार्मूला होता है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, वो मैंने दे दिए 3 करोड़। टोटल स्पेस यूज्ड, जो मतलब टेबल अब रिजल्टेंट टेबल बनेगा या टोटल स्पेस यूज्ड होगी वो होगी 30 + 50 हेडर का साइज, डिटेल का साइज माइनस मेंबर आईडी या की आईडी मल्टीप्लाई बाय 3 करोड़। इसको सॉल्व किया मैंने, 30 + 50 80 - 8 72 मल्टीप्लाई बाय 3 करोड़। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्टेंट बाइट्स में जवाब आता है जी, ये बाइट्स में। मैंने क्या किया, इन्हें 1000 पे जब डिवाइड किया तो ये किलो बाइट्स बन गई, क्योंकि मुझे आंसर देना था एक्चुअली जीबी में, ये किलो बाइट्स बन गई। जब फिर 1000 पे डिवाइड किया तो ये मेगा बाइट्स बन गई, और जब फिर 1000 पे डिवाइड किया तो ये गीगाबाइट बन गई। तो ये जी रिजल्टेंट टेबल बनेगा आफ्टर डीनॉर्मलाइजेशन। सर ने पूछा नहीं तो अगर कितना इंक्रीज़ करता है, अगर नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से करें तो वो हमने बताना नहीं है, इसलिए मैंने भी इसे यहीं तक छोड़ दिया। 2.16 GB आपका आंसर आएगा जी। तो ये था जी हमारा सॉल्यूशन। अगर इसमें आपको किसी किस्म की क्यूरी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा व्हाट्सएप ग्रुप का भी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो किसी किस्म की क्यूरी होगी तो मैं रिजॉल्व करूँगा। CS 619 प्रोजेक्ट के हवाले से आपको इश्यूज़ हों, आप उस पर बात करना चाहें, वो वेब बेस्ड प्रोजेक्ट बनवाना चाहें तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से, और AAN ट्रेडर्स वाला जो है फाइनेंशियल हमने सॉफ्टवेयर बनाना है उसका, AAN ट्रेडर्स का, वो या कोई भी वेब बेस्ड प्रोजेक्ट के हवाले से आप रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह। वो उसके लिए आपको कोडिंग प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस वाइवा प्रिपरेशन सारी गाइडलाइन मुहैया की जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर असाइनमेंट। अल्लाह हाफिज़।